अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आली बखैर होंगे। पूरी दुनिया मोहब्बत के इस तावीज़ की तलाश में है, क्योंकि इसका असर 2 घंटे में हो जाता है। आप जो ये तावीज़ देख रहे हैं, इसका असर सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में हो जाता है। अगर आप यकीन कामिल के साथ में इस तावीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो यह मोहब्बत का तावीज़ ऐसा तावीज़ है जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। पूरी दुनिया इस तावीज़ की इस नक्श की तलाश में है। आज हम आपके लिए ये नक्श, एक अनमोल नक्श आपके लिए लेकर हाजिर हो गए हैं, जिसका असर सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। तो अगर आप इस तावीज़ से फायदा उठाना चाहते हैं, किसी के दिल में अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत पैदा करना चाहते हैं, तो ये नूरानी तावीज़, ये नूरी तावीज़, ये कुरानी तावीज़ आप कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि ये तावीज़ किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप किसी के दिल में अपनी चाहत, अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो किस तरीके से इस तावीज़ के ज़रिए से उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। करना बहुत आसान है, इसका बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन इसकी पहली शर्त ये है कि आप जब इस तावीज़ को बना रहे हों, उस वक्त आप पाक साफ हों। बगैर पाक साफ हुए आप इस तावीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पाक साफ होना ज़रूरी है। और उसके बाद में करना क्या है, आपको 2 चीज़ें ले लेनी है। किसी भी किस्म का एक पेन ले लें, बेहतर है कि ज़ाफ़रान से लिखें। अगर ज़ाफ़रान नहीं मिलता है तो फिर कोई ज़ाफ़रानी कलर, जैसे येलो, ऑरेंज, ज़र्दे वाला कलर, रेड कलर, यहाँ तक कि ब्लू और ब्लैक भी इस पेन का इस्तेमाल इस तावीज़ को बनाने में कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ज़ाफ़रान या ज़ाफ़रानी कलर का इस्तेमाल करें। ये 2 चीज़ें आपको करनी है। और सादे कागज़ पे बनाना है। जिस पेपर पे आप बनाएँ बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, बिल्कुल सादा होना चाहिए। उस पे ना तो कोई लकीर हो, ना कोई दाग हो, ना कोई धब्बा हो, ऐसा पेपर होना चाहिए। उसके ऊपर आपको ये तावीज़ बनाना है, ये नक्श बनाना है। बनाने के लिए आपको इस तरीके से किसी भी दिन नहा धो के पाक साफ हो करके बनाएँ। बेहतर है कि सुबह के वक़्त में बनाएँ, वरना जब भी आपको मौका मिले आप बना सकते हैं। बनाने के लिए आपको इस तरीके से एक दायरा बनाना है, एक बॉक्स बना लेना है। सबसे पहले आपको लिखना है 786 786, ये लिख लेना है। और उसके बाद लिखना है 2 चश्मी हा अलिफ, 2 चश्मी हा अलिफ, 2 चश्मी हा अलिफ, 2 चश्मी हा अलिफ। और उसके बाद में लिखना है दाल 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 दाल। और उसके बाद में आपको लिखना अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 3 बार अल्लाह 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 लिखना है। और उसके बाद में इसी नक्श के यहाँ पे जो जगह बचती है, आप इतना बड़ा नक्श बनाएं कि नीचे जगह बचे, ताकि आप यहाँ पे महबूब का नाम लिख सके। यहाँ पे आपको लिखना है अलहुब। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। अलहुब, जिसके लिए करना है उसका नाम। अगर वो लड़का है तो बिन लगाएं, लड़की है तो बिनते लगा के उसकी माँ का नाम लिख लें। ठीक है। और उसी के नीचे आपको लिखना अला हुब, फिर आप अपना नाम लिखें। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएं, लड़की हैं तो बिनते लगा करके अपनी माँ का नाम लिख लें। ठीक है। मैं आपको फिर से समझाता हूँ। आपको यहाँ पे लिखना अलहुब, जिसके लिए करना है उसका नाम। अगर वो लड़का है तो बिन लगाएं, लड़की है तो बिनते लगा करके उसकी माँ का नाम, फिर आला हुब लिखें, फिर अपना नाम लिखें। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएं, लड़की हैं तो बिनते लगा के अपनी माँ का नाम लिख लें। नाम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में भी लिखा जा सकता है, और बिन या बिनते भी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में लिखा जा सकता है। याद रहे, बिन या बिनते भी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में लिखा जा सकता है। अब अगर हिंदी अंग्रेजी में लिखेंगे तो जिधर से हिंदी अंग्रेजी लिखी जाती है उधर से शुरुआत करेंगे। और अलहुब और अलाहुब भी हिंदी अंग्रेजी में ही लिखना है आपको। यानी ये पूरा सेंटेंस, पूरा जुमला जो भी आप हिंदी में लिखें पूरा हिंदी में लिखें, अरबी में लिखें तो पूरा अरबी में लिखें, उर्दू में लिखें तो पूरा उर्दू में लिखें। यानी जिस जुबान में लिखें तो पूरा नाम और अलहुब और अलाहुब, बिन या बिनते, सब हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में ही लिखना है आपको। मुकम्मल आपको ये तावीज़ लिख लेना है, ये नक्श लिख लेना है। उसके बाद उसके नीचे यहाँ पे नाम लिख देना है। और उसके बाद आपको इस तावीज़ को फोल्ड कर लेना है, यानी कि मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद में आपको इसके ऊपर कोई धागा, कोई पॉलीथीन या कुछ भी, किसी भी किस्म की कोई और चीज़ नहीं लपेटनी है। बस आपको तावीज़ कागज़ पे बना करके कागज़ को मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद में इस तावीज़ को कहीं पाक जगह पे मिट्टी में दफन कर देना है। मिट्टी पाक जगह हो, बेहतर है कि कोई कब्रिस्तान वगैरह का किनारा हो, वहां पे दफन कर दें, कब्रिस्तान में। याद रहे, किसी की कब्र की तौहीन नहीं होनी चाहिए। कब्रिस्तान की जमीन में दफन करना है,
ना कि किसी की कब्र में या किसी की कब्र पे। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ये ज़रूरी नहीं कि आप कब्रिस्तान में ही दफ़न करें, आप कहीं भी पाक साफ जगह अगर आपको नज़र आती है, जहाँ पे लोगों के पाँव वगैरह ना पड़े, ऐसी जगह पे आपको दफ़न कर देना है। इंशाअल्लाह ताला 2 घंटे में काम हो जाता है, इसका असर शुरू हो जाता है। 2 घंटे के अंदर-अंदर आपका महबूब आपसे राब्ता करेगा। अगर उसके पास आपका नंबर या मोबाइल नंबर है या किसी भी तरीके का कॉन्टैक्ट करने का कोई रास्ता है, कोई ज़रिया है, कोई साधन है, तो आपसे राब्ता करेगा। और अगर नहीं है तो फिर वो खुद चल करके आपके पास आएगा। हालाँकि उसके दिल में फौरी तौर पे मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अगर वो बंदा कहीं पे भी हो, कितनी भी दूर हो, कितनी भी कोसों दूर हो, मीलों दूर हो, तो भी आप इस तावीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त तावीज़ है, इसे एक मर्तबा ज़रूर इस्तेमाल करें। नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। इस अमल की इजाज़त सभी को है, जो करना चाहे कर सकता है। इसके अलावा अगर आपका कोई मसला है जो अभी तक हल नहीं हो सका है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं। हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।